अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कृष्णचंद्र मिश्र ने किया जनसंपर्क। अध्यक्ष चुना गया तो अधिवक्ताओं की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करूंगा, कृष्णचंद्र मिश्र। प्रयागराज जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद के आगामी 13 अक्टूबर को होने वाले चुनाव पर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कृष्णचंद्र मिश्र ने कहा, 13 अक्टूबर को जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव तय माना गया है, किंतु कल से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसे देखकर यही लग रहा है जैसे एल्डर कमेटी व चुनाव अधिकारी अपने तरीके से इस चुनाव को टालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं 2018 में अपने कार्यकाल में मंत्री रहते हुए बहुत ही संक्षिप्त समय में आम अधिवक्ताओं के लिए मैंने जो भी जन कल्याणकारी कार्य करना था मैंने किया। उस समय आम अधिवक्ताओं को थानों में सही सम्मान नहीं मिलता था, उनकी बातों को नहीं सुना जाता था। मैंने जनपद के सभी 39 थानों में अधिवक्ताओं के लिए व अधिवक्ताओं को सम्मान मिले और उनकी बातों को सुना जाए, इसके लिए मैंने माननीय जिला अधिकारी इलाहाबाद से व माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद उस समय नितिन तिवारी से व्यक्तिगत रूप से सभी 39 थानों के लिए व सभी SDM के लिए लिखा पढ़ी में दिलवाया था कि आम अधिवक्ताओं को सभी थानों में सम्मान मिले, उनकी बातों को सुना जाए व उनकी समस्या का तत्काल निदान कराया जाए। न्यायालय में अधिवक्ताओं के बीच बढ़ती दूरी के लिए माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से मिलकर न्याय की व्यवस्था समान रूप से होनी चाहिए और किसी को स्पेशल न्याय न मिले, चाहे वो अध्यक्ष हो या आम अधिवक्ता, सभी को समान न्याय मिले और आम अधिवक्ताओं के हित की बात होनी चाहिए। कचहरी की मूलभूत समस्या शुद्ध पेयजल, बिजली और सफाई प्रत्येक वर्ष बनी रहती है। पानी की समस्या के लिए परिसर में एक बोरिंग कराकर पाइपलाइन से सप्लाई की व्यवस्था ही एकमात्र विकल्प है। यदि अधिवक्ता साथियों ने मुझे अध्यक्ष बनाया तो मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, किसी भी अधिवक्ता के मृत्यु के बाद अधिवक्ता के परिजन के वैधानिक सदस्य को 1 लाख रुपए की सहायता 24 घंटे के अंदर किया जाएगा। वहाँ आम अधिवक्ताओं के इलाज के लिए 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी और यदि मैं अध्यक्ष का चुनाव जीता तो किसी भी आम अधिवक्ता को अध्यक्ष के पास नहीं जाना होगा। मैं प्रत्येक अधिवक्ता साथी की समस्या का समाधान स्वयं उसकी टेबल बेंच पर जाकर उसकी समस्या का समाधान करूँगा। नमस्कार, इस समय हम जनपद प्रयागराज में हैं। प्रयागराज के जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव होने जा रहा है 13 अक्टूबर को। चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हैं। अध्यक्ष और मंत्री और अन्य विभिन्न पदों पर जो है अधिवक्ता जो है चुनाव मैदान में है। चुनाव को लेकर हम आज अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जो है कृष्णचंद्र मिश्र बाबू जी हैं, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी और पूर्व मंत्री रहे तो इनके द्वारा क्या कार्य कराया गया और क्या अब अध्यक्ष पद में इन्होंने सोचा है अधिवक्ताओं के लिए, क्या इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। सर, यूनाइटेड फ्रीडम समाचार पर आपका स्वागत है। आप अध्यक्ष पद हैं, जैसा कि यहाँ पर जो है जनसैलाब जो है यहाँ पर हमने देखा है कई अधिवक्ताओं के साथ में जो है परिचर्चा में, तो आपके नाम की जो है चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूनाइटेड परिवार का मैं पूरा सम्मान करता हूँ। आप यहाँ हमारे जिला कचहरी में संघ का चुनाव चल रहा है, आप यहाँ पर आए हैं। अभी 13 अक्टूबर की बात आपने कही। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत 13 अक्टूबर को संघ का चुनाव होना तय माना गया था, किंतु कल से जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, जिसमें एल्डर कमेटी और चुनाव अधिकारी अपने तरीके से जो है इस चुनाव को टालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और यथासंभव जैसा लग रहा है कि 13 अक्टूबर को जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न कराने में एल्डर कमेटी और चुनाव अधिकारी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं पाए जा रहे हैं। और अभी तक यह अनिश्चितता आम अधिवक्ताओं में इसलिए भी बनी हुई है कि कोई नई तिथि अभी तक घोषित वर्तमान कार्यकारिणी या चुनाव अधिकारी के द्वारा नहीं की जा सकी है। जैसा कि जानकारी हुआ है कि ये लोग चुनाव की अन्य तिथि के लिए माननीय उच्च न्यायालय में सम्मिलित रूप से पुनः जो है प्रत्यावेदन करेंगे, तब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी तिथि निश्चित की जाएगी या 13 अक्टूबर ही अगर माननीय उच्च न्यायालय घोषित करता है कि आप चुनाव 13 अक्टूबर को ही कराइए, तभी ये संभव हो पाएगा। जहाँ तक मेरे कार्यकाल का बात है, मैं 2018 में जो है मंत्री यहाँ रहा जिला अधिवक्ता संघ का। आम मतदाताओं का जो रुझान रहा मेरे प्रति, चूँकि हम 2 लोग साथ में मंत्री चुने गए थे, मैं स्वयं जो है मंत्री चुना गया था और मेरे साथ उतने ही मत पा करके मनोज कुमार सिंह लोकेश चुने गए थे। कार्यकाल मेरा बहुत ही संक्षिप्त रहा, लेकिन जो भी कार्यकाल रहा उसमें जो भी आम अधिवक्ताओं के लिए जो भी जन कल्याण हेतु कार्य करना चाहिए था वो हमने अपनी पूरी ताकत और ईमानदारी से काम किया।
उस समय हमने ये देखा कि आम अधिवक्ताओं का जनमानस में जो भी संदेश जा रहा था वह गलत जा रहा था। जैसे तहसील स्तर पर एसडीएम होते हैं, 39 थाने उस समय होते थे। आम अधिवक्ता जब इनके पास जाता था सक्षम अधिकारियों के पास, तो उसका किसी तरीके से सम्मान नहीं किया जाता था, बात नहीं सुना जाता था। हमने माननीय जिलाधिकारी इलाहाबाद से, हमने माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद उस समय आदरणीय नितिन तिवारी जी थे, हमने व्यक्तिगत रूप से 39 थानों के लिए, सारे एसडीएम के लिए ये लिखा पढ़ी में दिलवाया था कि आम अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुना जाए और उसका तत्काल निदान कराया जाए। न्यायालयों में चूँकि अधिवक्ता और न्यायालय के बीच में जो दूरियां बढ़ती जा रही थी, उसमें माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से मिल करके मैंने ये कार्य किया था कि न्याय की व्यवस्था जो है समान रूप से होनी चाहिए। आम अधिवक्ता को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिले। जिस तरीके से अध्यक्ष मंत्री कोई विशेष रूप से स्पेशल न्याय किसी को न मिले, सबको समान न्याय मिले और आम अधिवक्ताओं के हित की बात होनी चाहिए। इस चुनाव में प्रत्येक जो भी हमारे साथ में 10 और उम्मीदवार हैं, 11 लोग हम लोग अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार हैं, जिसमें 3 लोग जो है अध्यक्ष रह चुके हैं, हम 5 लोग मंत्री रह चुके हैं, 2 लोग उसमें उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे लोग चुनाव मैदान में अध्यक्ष पद पर हैं। मेरा मानना ये है कि अधिवक्ता परिवार को जो बार बार अध्यक्ष बनना चाहते हैं उनको सिरे से नकारना चाहिए और चुनाव मैदान में उनकी यह स्थिति लानी चाहिए कि वो दोबारा चुनाव लड़ने की स्थिति में न आए। तमाम सारे वादे उनके द्वारा किए जा रहे हैं। कोई कहता है कि मैं 41 सीआरपीसी में संशोधन करा दूंगा, कोई कहता है कि 115 सीपीसी में मैं संशोधन करा दूंगा। जो सरकार के द्वारा पारित कराया गया है, संशोधित कर दिया गया है, अब ऐसा कोई कार्य होना नहीं। कोई कहता है कि मैंने 38 लाख रुपए 42 लाख रुपए ले आकर के दे दिया, तो उसका पता नहीं है कि वो पैसा कहाँ गया, वो बिल्डिंग कहाँ बनी, आज तक उसमें अधिवक्ता कहाँ गए। कचहरी की देखिए सबसे मूलभूत समस्या है बिजली, पानी और सफाई की। यह समस्या प्रत्येक वर्ष बनी रहती है और इस समस्या का समाधान, जैसे पानी पीने की व्यवस्था है, तो जब तक कोई बेहतरीन एक यहाँ व्यापक पैमाने पे बोरिंग नहीं कराया जाता, वो बोरिंग करा करके चारों तरफ पाइपलाइन जो है दौड़ाया नहीं जाता, तब तक जो है पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय जो है आम अधिवक्ताओं की जो साल भर की फीस थी, सदस्यता शुल्क थी, वो 180 रुपये थी, अब ये 300 रुपये कर दिया गया। जो भी उम्मीदवार अध्यक्ष पद के होते थे पहले 10,000 रुपये था, अब 25,000 रुपये कर दिया गया। ठीक है, ये भी बढ़ना चाहिए, लेकिन आम अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए ऐसी कोई बात नहीं की गई जिसमें आम अधिवक्ताओं को कोई सहायता मिल सके। 25,000 रुपये मेडिकल के रूप में अभी तक पुरानी व्यवस्था जो चली आ रही थी वही चली आ रही है। मृत्युपरांत कोई आकस्मिक निधन हो गया अधिवक्ता का तो मात्र 50,000 रुपये। मैं अगर आया तो मैं निश्चित तौर पे इन जो राशियां हैं, जैसे मेडिकल की राशि 25,000 है, तो मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि ये 50,000 रुपये होगी। और किसी अधिवक्ता के मृत्यु के बाद तत्काल उसके परिवार को 24 घंटे के अंदर 1 लाख रुपए की सहायता राशि उसके घर, उसके जो भी वैधानिक उसके परिवार के सदस्य होंगे उनको मिलेगा। मैं सबसे नौजवान प्रत्याशी हूँ, सबसे कम उम्र का प्रत्याशी हूँ, जितने भी लोग लड़ रहे हैं, तो मेरा कहना यह है कि अब नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि नौजवान जो नेतृत्व करेगा वह किसी भी तरीके से, आज जो प्रशासनिक व्यवस्था है अधिवक्ताओं की, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, सब मनमाने तरीके से FIR होता जा रहा है। यह सारी समस्याओं का समाधान होगा। बार और बेंच में जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, इसको समाप्त कराने का और सुलभ न्याय और त्वरित न्याय की व्यवस्था का
जो है कार्य किया जाएगा। मैं जब अध्यक्ष किसी तरीके से अपने परिवार के द्वारा मेरे पक्ष में समर्थन दिया गया, मत दिया गया और मैं अध्यक्ष बन करके आया, तो हमारे और अन्य प्रत्याशियों में अंतर इतना ही होगा कि अन्य अगर जीत करके संघ में पहुंचते हैं तो आम अधिवक्ता को जो है अपनी समस्या का समाधान संघ में जाकर करना होगा, लेकिन मैं अध्यक्ष अगर जीता तो निश्चित तौर पे प्रत्येक अधिवक्ता के टेबल पर जाकर के उसकी समस्या का समाधान मैं करूंगा। अध्यक्ष के पास किसी अधिवक्ता को नहीं जाना होगा, बल्कि अध्यक्ष स्वयं उठ करके उनके पास जाएगा और उनकी समस्या का समाधान त्वरित करेगा। मैं ये चाहता हूँ, आम अधिवक्ताओं से अपील करता हूँ कि किसी भ्रम में, किसी जाति पर, किसी क्षेत्रवाद पर कोई मतदान न करें। कोई व्यक्ति है कि वो पूंजीपति है, वो तमाम सारे लोगों का जो है ड्यूज जमा करा दिया है, उस नाम पर वो चुनाव जीतना चाहता है, ऐसे लोगों को सिरे से नकारना चाहिए और एक अच्छे व्यक्ति को, मेरे कार्यकाल को आप देखेंगे, मंत्री कार्यकाल को, कहीं से भी कोई जो है आज तक कोई टिप्पणी नहीं उठी है। आम अधिवक्ता उसकी सराहना करता है और मैं ये चाहता हूँ कि आम अधिवक्ता पूर्ण रूप से मुझे जो है अध्यक्ष बनाने कार्य करें और उनकी हर समस्या का समाधान त्वरित में करने का काम करूँगा। इन्हीं बातों को अधिवक्ताओं पर हो रहे लगातार हमले पर क्या कहेंगे प्रदेश में जो जिस तरह से हो रहा है? देखिए, चूंकि अधिवक्ता हमारा समाज का सजग प्रहरी है, वह न्याय के लिए हम अपने लिए नहीं लड़ते हैं, हम समाज के न्याय के लिए लड़ते हैं, वादकारियों के लिए लड़ते हैं। लेकिन अब जो स्थितियां चल रही हैं, अंतर उसमें ये आया, मैं आपको बहुत निष्पक्ष भाव से कह रहा हूं अपने परिवार के भी विषय में, कि पहले अपराधी अधिवक्ता के पास आता था, अधिवक्ता अपनी उससे उचित फीस लेता था और उसकी समस्या का समाधान करता था। लेकिन आज अंतर हमारे में भी गिरावट आ रही है। आज अधिवक्ता अपराधी के घर जा रहा है, जिसके कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। कभी जब भी कोई ऐसा हादसा हो जाता है, आकस्मिक हादसा हो जाता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि राज्य सरकार भी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो तमाम संगठनों को दिया जा रहा है, वैसे ही अधिवक्ता समाज में भी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो है लागू किया जाए और इसको जितनी त्वरित गति से लागू किया जाएगा उतना जो है अधिवक्ता समाज के लिए अच्छा होगा। नहीं तो आम अधिवक्ताओं के, अभी आप देखिए लखनऊ में एक घटना हुई, अधिवक्ता के भेष में जो है हत्यारे पहुंच गए अदालत के अंदर। तो यह सारी चीज़ें बहुत ही निंदनीय है। आम अधिवक्ताओं की रक्षा के लिए सरकार को भी विशेष सजग रहना चाहिए और पूर्ण संरक्षण देना चाहिए उनको। पूरा परिचय बता दें। मेरा नाम कृष्णचंद्र मिश्र उर्फ बऊ मिश्र, पूर्व मंत्री